जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि मैं डेली आपके लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। सुबह 9 बजे की क्लास होती है आपकी मैथ की। तो ये सुबह की 9 बजे वाली क्लास है जिसमें आपको 20 में 20 ऐसे क्वेश्चन मैं कराता हूं जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना दोस्तों। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं रखता हूँ, बहुत शॉर्ट मेथड से चलता हूँ। बाकी आपको ट्रिक पता चल जाए, आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाए और आपको क्वेश्चन का प्रकार पता चल जाए, तो आप यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी और सबसे बड़ी बात दोस्तों जो आने वाला एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, इसमें आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाएंगे और बेहतरीन आपके लिए ये रिजल्ट साबित होने वाला है। तो डेली आपको ये देखने हैं वीडियोस और साथ ही साथ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ये कल का होमवर्क था, कल का ये क्वेश्चन था जो कि पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था और बीच में कुछ इश्यूज़ की वजह से नेट जो है वो मतलब कि वीडियो रुक गई थी। तो आज मैं आपको इसको क्लियर करने वाला हूं कि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है और ये किस तरह से बहुत आसान मेथड से मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन्स कराने वाला हूं। ये आप देख के बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो ये पहले क्वेश्चन को शुरू करेंगे कि 864 रुपये हैं जो कि 3 लोगों में विभाजित करने हैं। इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 8 गुना है ए के हिस्से का, फिर उसके बाद बी के हिस्से का 12 गुना है भैया बी के हिस्से का, और सी के हिस्से का 6 गुना है। तो सी का हिस्सा जो है वो 6 गुना है। तो सी के हिस्से अच्छा बी का कितना मिलेगा। आपको पता है कि अगर इक्वल में दिया रहता है तो इसको हम सबसे पहले चेंज करेंगे रेशियो में। रेशियो में चेंज करने के लिए एक अगर हमें रेशियो पता करना है तो ए का छोड़ के इन दोनों के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 से 6 का मल्टीप्लाई यानी 72। अब बी का हम रेशियो पता करेंगे तो बी वाले कोएफिशिएंट को छोड़ देंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। और हमें सी का पता करना है तो सी का छोड़ के इन दोनों का करेंगे तो 12 इंटू 8 इक्वल टू 96। तो ये आ गया। अब उसके बाद इसको हम काटेंगे। क्या ये सारे 12 से कट रहे हैं? हाँ, 12 छंग 72, फिर उसके बाद 12 3 बार चौक 48, फिर उसके बाद 12 अट्ठे 96, फिर उसके बाद अभी और 2 से कटेगा, 2 से अगर काटें तो ये कटेगा 3 2 4। तो 3 2 4 हो गया, ठीक है। मतलब ये रेशियो में बढ़ जाएगा 3 2 और 4 के। तो टोटल इसको करने पर कितना आ रहा है? 4 2 6 3 9, मगर ये 9 ना होकर ये है 864। आप अगर देख पा रहे हो कितने गुना है, तो 9 9 9 ज़ा 81 और 5 9 6 ज़ा, तो ये एक रेशियो बराबर है 96 के। और हमें पूछ रहा है कि बी का कितना हिस्सा आएगा, तो बी का हिस्सा 2 है। तो 96 2 ज़ा 192। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 192। ये बिल्कुल आसान मेथड है, आपको रेशियो फॉर्म में लाकर इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं आप इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 20 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में यह पता चला कि औसत निकालते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ा गया था। सही औसत क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन देकर अभ्यर्थी क्वेश्चन छोड़ देते हैं। बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन है। अगर 20 संख्याओं का औसत 35 है तो 20 गुणे 35 करिए पहले, ये आपका पूरी संख्या पता चल गई। अब इसमें क्या कह रहा है? 85 को गलती से 45 पढ़ा गया था, तो इसमें से 45 निकाल कर इसमें 85 जोड़ दो, हो गया सिंपल। जब आप ये करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको सॉल्व करने पर जो इसकी वैल्यू मिलने वाली है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको वीडियो, क्योंकि देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन का लेवल है वो तो आपके एग्ज़ाम के लेवल से बिल्कुल भी अलग नहीं है और थोड़ा सा ये मॉडरेट लेवल ही है। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहना है ताकि उन अभ्यर्थियों तक भी ये चीज़ें पहुंच सके जो कि बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं। तो आइए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 20 का 35 से मल्टीप्लाई करने पर आपका मिल जाएगा 20 इंटू 35 यानी 35 दूनी 70, 700 मिलेगा। उसके बाद फिर इसको इसमें घटा देंगे तो ये मिल जाएगा आपको 40। अब उसके बाद ये टोटल हो जाएगा 740। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, टोटल 20 संख्याएं थी, तो 740 को अब हम 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो आपको औसत पता चलेगा। 0 0 खत्म हुआ, 2 से काटिए 74 पे 67 आएगा है, सॉरी 37 आएगा। 740 बटे 20 37, थोड़े मिस्टेक हो गई थी। तो 37 आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप देखिए अगर आप इसको बिल्कुल प्रॉपर करेंगे तो इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको ट्रिक पता है तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आपको पता है कि जो नीचे की संख्याएं हैं ये दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे, 4 इंटू 5, ठीक। ये वाली 6 इंटू 5, सॉरी 5 इंटू 6,
फिर उसके बाद 6 इंटू 7, फिर 7 इंटू 8। अगर ऐसे फॉर्म में डिवाइड हो रहा तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, फिर उसके बाद प्लस 1/5 माइनस 1/6। ऐसे ऐसे करके हम इसको ले जाएंगे और लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, माइनस में वैल्यू आएगी, जो कि ये वाला है, ये आपका 11 और 12 का है। ठीक है, तो छोटी वाली वैल्यू पहले लिखी जा रही, बड़ी वाली वैल्यू बाद में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें 1/4 बच रहा है, क्योंकि इसके बाद तो माइनस प्लस हो रहे हैं, सब कट जाएंगे, और इसके बाद यहाँ -1/12 बच रहा है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर हमको एलसीएम लेना पड़ेगा इन दोनों का, तो 12 आ जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 आएगा, इक्वल टू 2/12 आ गया, और 2/12 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, क्वेश्चंस के जो लेवल हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये दोस्तों आपके बिल्कुल टू द मतलब कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हैं वो बिल्कुल आपके सटीक क्वेश्चंस हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, एक आरंभ में एक चोर जो है जिसका एक पुलिसकर्मी का पीछा कर रहा है, पुलिसकर्मी से 100 मीटर पहले ही दूरी पर था। यदि पुलिसकर्मी और चोर की चाल का अनुपात 5:4 है, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चल चुका होगा। इस टाइप का एक कल क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा था, लेकिन आज इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको डी की वैल्यू दे रखा है 100 मीटर। ठीक है, मतलब जो पहले की डिस्टेंस है वो आपकी 100 मीटर है। उसके बाद इन दोनों की चाल का जो रेशियो दिया हुआ है वो 5:4 दिया हुआ है। अब उसके बाद पुलिसकर्मी की चाल जो है वो आपकी 5 के आप मान लीजिए, और चोर की चाल मान लीजिए 5 के और 4 के। ठीक है, और उसके बाद ये आप जान लीजिए कि ये जो ए बराबर है चोर की चाल और बी बराबर है पुलिस की चाल। तो अब आपको चोर, क्योंकि चोर को पकड़ना है पुलिस को, तो इसलिए चोर के सापेक्ष ये चीज़ ज्ञात की जाएगी, और जब चोर के सापेक्ष हम इस चीज़ को ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा A/B - A। ए चोर की चाल थी और बी पुलिस की चाल थी। अब उसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो पूरी टोटल डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस है 100 मीटर, जो कि पहले ही क्रॉस कर चुका है। 4 के अपॉन 5 के माइनस 4 के, 5 के माइनस 4 के। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए नीचे सिर्फ के बचेगा, 5 में इसमें अगर के घटाएंगे सिर्फ के बचेगा, के से के ख़त्म हो जाएगा, 4 का 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 400 मीटर। तो टोटल वो चोर जो है वो 400 मीटर चल चुका होगा जब पुलिस उसे पकड़ लेगी। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें ये या फिर ये इन किसी से भी भाग देने पर शेषफल 1 रहे। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पढ़कर बिल्कुल नहीं घबराना। इन सबसे पहले तो इसका हम ले लेंगे रेशियो। अगर हम रेशियो लेते हैं तो इसका एलसीएम लेते हैं तो 180 आ जाएगा। अब 180 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सारे ही कटेंगे किससे, वो सारे कटेंगे आपके इन सारी संख्याओं से एक साथ। तो आप अगर देखें इन सब में तो 180 का कौन सा एक ऐसा वो है जो कि 180 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आप देखेंगे 9900, ये एक 180 का एक मल्टीपल है। तो इसमें अगर हम एक जोड़ देते हैं तो अगर पूरा पूरा कटना होगा तब तो हम सिर्फ 9900 रखेंगे, लेकिन अब एक जोड़ देने से इन सभी से भाग देने पर एक आपका शेष बचा रहेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही लेंदी टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप इस टाइप के लेंदी क्वेश्चन को लेके बैठ जाएंगे तो फिर आप, या तो फिर आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आप धड़ाधड़ करते जाएं। देखिए इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा डायग्राम। ठीक है, ऐसा डायग्राम बनेगा। जिस समांतर चतुर्भुज की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो और विकर्ण 40 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले आपको इसमें यह करना होगा कि आप इसको नाम दे दीजिए ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब उसके बाद आप सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालें। अर्ध परिमाप का मतलब एस की वैल्यू आपको दिया हुआ है। इसकी लंबाई दी हुई है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो 20 ये भी होगा, 30 ये होगा। अब आपको दिया हुआ है इसका जो ये डायगोनल वो है विकर्ण है, ये आपको दे रखा है विकर्ण की लंबाई 40 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको चतुर्भुज भूल कर पहले आपको निकालना होगा त्रिभुज। दो इसमें देखिए त्रिभुज बन गया है, ए बी डी और बी सी डी,
या BDC कुछ कह सकते हैं, BCD, ये दो टाइप के त्रिभुज बने हैं। इन दोनों त्रिभुजों का निकाल कर आप इनको ऐड कर दीजिए या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यह फॉर्मूला आप जानते होंगे, ये फॉर्मूला है। ठीक, आपको इस फॉर्मूले पे सारी वैल्यू रखनी होगी। और S क्या होता है? S होता है आपका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब A प्लस B प्लस C अपॉन 2। इन तीनों की जो मतलब 30, 20 और 40, इन सबको ऐड कर लो तो 30, 20, 50, 40, 90, 90/2 मतलब 45। ये जो S की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ गई 45। अब आप अंडर रूट के अंदर सारी वैल्यू रख देंगे तो आपको जो प्राप्त होगी वैल्यू, वो आप पूरा मतलब कैलकुलेशन वगैरह करके तो ये आपको प्राप्त हो जाएगी 75 अंडर रूट 15 वर्ग सेमी। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू सेमी में दी हुई है तो इसलिए आप तो ये वैल्यू होगी। अब क्योंकि आपको इसके डबल निकालना है, मतलब इसमें एक और ऐड करना है, या तो आप इसमें सेम इसी वैल्यू को 75 रूट 15 ऐड कर दीजिए तो भी आपका 150 रूट 15 आ जाएगा। अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका मतलब, क्योंकि दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये होगा, सेम आपकी वैल्यू आ जाएगी और आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा 150 रूट 5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा, समझ गए आप। चलिए अब इसके आगे देखेंगे, ये भी थोड़ा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है। 118, यदि एक सम बहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण का अनुपात 1:17 है तो आपको इसमें बताना है कि भुजाओं की संख्या क्या होगी। एक बहुभुज है, मतलब इसमें भुजाओं की संख्या ही नहीं ज्ञात है। अब बहुभुज में संख्याएं आप तुरंत मान लीजिए n। आप बहुभुज में संख्याओं की संख्या n मान लीजिए। n भुजाओं वाले सम बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण जो होगा वो 360/n डिग्री होगा। ठीक, उसके बाद अंतःकोण, ये देखिए ये बहिष्कोण हो गया। बहिष्कोण मतलब बाहरी कोण तो हमेशा 36 डिग्री का होता है, लेकिन जो अंतःकोण होंगे उनका जो फॉर्मूला होता है 2n-4/n × 90। बस ये दो फॉर्मूले अगर आपको पता है, मतलब बहिष्कोण अपॉन अंतःकोण, और इन दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है, पहले बहिष्कोण दिया हुआ है तो बहिष्कोण ऊपर लिखा जाएगा, अपॉन में उसके मतलब ऐसे अपॉन करके ये लिखा जाएगा, और इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/17, इसको रख दीजिए। अब उसके बाद इसको सॉल्व करें। जब इसको आप काट पीट करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे 360/2n-4, उसके बाद इंटू 90 इक्वल टू 1/17। जब आप ये पाएंगे, अब इसके बाद इसको भी सॉल्व करेंगे तो 17 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बराबर में ये लिख देंगे। तो ये जब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे 2n-4 इक्वल टू 68। अब उसके बाद आप इसको 4 उधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, 72 हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा आपका 72 मतलब 36। n की वैल्यू आपकी आ गई 36, मतलब कि इसमें टोटल जो भुजाएं होंगी वो होंगी 36। तो आपको एक ऐसा बहुभुज है जिसमें 36 भुजाएं हैं। ठीक, और जिसके बारे में ये बातें कही गई कि टोटल ऐसा ऐसा मामला है। या तो आप इसमें ये भी देख सकते हैं, नहीं और कोई मेथड नहीं लग पाएगा। फिर उसके बाद 119 में चलते हैं। त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक सरल रेखा AB AC को क्रमशः P और Q बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। AP बराबर QC, PB बराबर 4 यूनिट और AQ बराबर 9 यूनिट। तो AP की लंबाई क्या है? अब देखिए, इस त्रिभुज का सबसे पहले तो आपको फिगर बनाना चाहिए। फिगर आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये A है और ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। अब BC के समांतर एक रेखा खींची जाती, मान लीजिए ये हो गया। ठीक, इसको नाम दिया गया है AC को क्रमशः P और Q पे प्रतिच्छेद कर देती है। ठीक, अब AP इक्वल टू QC और PB मतलब ये 4 यूनिट हो गई, AQ आपकी 9 यूनिट हो गई। अब उसके बाद AP की लंबाई आपको बतानी है। तो आप अगर एक थ्योरम आती है, अगर आपको उस थ्योरम के बारे में पता है तो आप बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थ्योरम ये होती है, थ्योरम ये थी कि जो देखिए जो इधर वाली प्रतिच्छेदित वाली APQ थी, ठीक, APB, तो AP अपॉन AB, ये और इसके अपॉन पूरे में ये। ठीक, अब इधर आते हैं, Q और C था,
तो इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। ठीक, ये समझ गए आप। अब उसके बाद आप इसी पे बेस्ड पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप इसमें ये लिखें ए बी अपॉन ए पी इक्वल टू ए सी अपॉन ए क्यू। इसको जब फाइनली आप सॉल्व करते करते आएंगे तो एक जगह आप ये पाएंगे कि ए पी, अब क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ए पी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी पी बी इंटू ए क्यू आ जाएगी। ठीक है, पी बी की वैल्यू आपको दी हुई है, पी बी की 4 यूनिट है और ए क्यू की वैल्यू 9 यूनिट है और ये टोटल 36 आ जाएगा। तो ए पी का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 आएगा, मतलब 6 यूनिट। तो आपकी जो सी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस तो मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसका मैं सॉल्यूशन और आपका इसका वो भी बता रहा हूँ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेकिन इसके मेथड्स को आप अगर समझ रहे हैं, अगर आपको थ्योरम्स पता है या फिर आपको तरीके पता हैं, तो आपके लिए सिर्फ एक ये प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे और आप बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर पाएंगे। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें और जो आसान से क्वेश्चन है उसको मैं प्रॉपर सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत लेंदी हैं, इसलिए उनको मैं बहुत शॉर्ट मेथड में सिर्फ कैलकुलेशन के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ बस। त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी 75 डिग्री, ए सी बी पाई बाई फोर का मतलब होता है 60 डिग्री। सॉरी 180 अपॉन 4, तो 4 जा 45 डिग्री, पाई बाई 4 इक्वल टू 45 डिग्री। और बी ए सी का वृत्तीय माप कितना होगा, तुरंत इसका एक वो बनाइए, ए बी और सी। तो ए बी सी मतलब बी वाला कोण जो है वो 75 है और सी वाला जो कोण है वो आपका 45 है। तो तुरंत आप बताइए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, आपको ये चीज़ पता ही होगी। तो जब 180 डिग्री होता है तो फिर आप 75 और 45 को ऐड कर लें, 5 5 10, 7 4 11, एक बार 120 डिग्री हो गया, बचा 60 डिग्री, वो आपका हो जाएगा ए वाला एंगल। तो ए वाला एंगल अगर 60 डिग्री है तो इसको पाई के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये पाई बाई 3 रेडियन आ जाएगा, क्योंकि 180 आप जानते हैं 180/3 इक्वल टू पाई बाई 3 लिख सकते हैं इसको, और ये आपका 60 डिग्री के बराबर होता है। समझ रहे हैं ना, 60 डिग्री चाहे लिखें, चाहे 180/3 लिखें, चाहे पाई बाई 3 लिखें। अब उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए त्रिभुज अभी, अच्छा इसमें कुछ ना एडवांस क्वेश्चन ज़्यादा आ गए हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब हैं आसान से। बस ये है कि जो एडवांस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर हम आपको उसके बारे में थोड़ा सा भी बेहतरीन अगर नॉलेज है, पकड़ है, तो आप बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। ए बी सी में बी ए सी 90 डिग्री, एक सम राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। तो इसका जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह से, देखिए ए डी जो है वो बी सी पर लंब है, ठीक। तो बी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ए डी की लंबाई बताइए। तो सबसे पहले आप इसका फिगर बनाइए। जो इसका त्रिभुज बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल का त्रिभुज बनेगा इस तरह से कुछ, ठीक है। उसके बाद आप इसका नामकरण कर लीजिए ए बी और यहाँ पर इसको सी कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, बी सी पर, बी सी जो है ए डी एक लंब है बी सी पर, ठीक है। तो ये ए डी मतलब डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये भी जो होगा ये भी आपके 90 डिग्री के होंगे। अब उसके बाद इसमें कुछ माप दे दिया है आपको, बी डी का माप दे रखा है 3 सेंटीमीटर और सी डी की माप दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और ये टोटल लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर आपको पता है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर आपको बी सी की वैल्यू पता करनी है, बी सी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और आपको पता है कि ए बी सी का स्क्वायर जो होगा वो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 49 इक्वल टू ये आएगा आपका, ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा, ठीक है। जब आपका ये पहला समीकरण बनेगा तो आपको ये करना होगा, ये आपका पहला समीकरण बन चुका है, ठीक है। आपको थोड़ा रफ और पेन लेके बैठना पड़ेगा ताकि आप इसको लिख सकें और उसके बाद इसके आगे के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। उसके बाद ये आप देखेंगे। अब उसके बाद इस त्रिभुज की हम बात करेंगे, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। और दूसरा आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। बस इसको आप सीधा समझ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसमें 3 समीकरण बनेंगे। एक तो बनेगा ए बी स्क्वायर, क्योंकि देखिए अगर हम इस त्रिभुज को मानते हैं,
इस त्रिभुज को। तो अगर हम इस त्रिभुज को मानते हैं तो ये वाली जो भुजा होगी ए बी, ये आपकी कर्ण होगी ए बी स्क्वायर। अगर हम इस त्रिभुज को मानेंगे तो ये जो ए सी होगी ये आपकी कर्ण होगी। और जब हमने इस त्रिभुज को माना था तो ये वाली मेरी कर्ण हुई थी बी सी। तो तीनों का लेकर एक एक कर्ण आपकी बन जाएंगे। उसके बाद इन तीनों का समीकरण बनेगा, और समीकरण बनने के बाद आपको पता है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 49 था। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आ रहा है वहाँ वहाँ 49 रख देंगे। और उसके बाद हम एक टाइम में ये पाएंगे कि 2AD स्क्वायर इक्वल टू 2AD स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 25। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू थी ना, एक जगह 3 दिया हुआ था, एक जगह 2 दिया हुआ था। ठीक, तो वहाँ से ये चीज़ें चेंज हो गई, 3 2 5 हो गई। ठीक, और उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब इसको जब हम घटाएंगे 49 में जब 25 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, 24 मिला है किसके बराबर में, ए डी स्क्वायर के बराबर में। और हमें ए डी की लंबाई पता करनी थी जो कि 24 मिल गई। अब ए डी अगर हम निकालेंगे तो ए डी इक्वल टू निकलेगा 2√3। ठीक, 2√3 सेंटीमीटर। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे अभ्यर्थी फंस जाते हैं। एक आदमी ने घोड़ा और एक वाहन खरीदा जो कि 40,000 रुपये में एक साथ। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर बेचा और वाहन को 5% की हानि पर। कुल सौदे में उसे 1% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। इसको तो मैंने ऑप्शन से किया था, लेकिन आपको अगर ऑप्शन से नहीं करना, सोल्यूशन पे मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जाना है, तो आप इसको इस तरह से करें। देखिए, सबसे पहले आप मानिए घोड़े की जो क्रय मूल्य है CP है किसका, हॉर्स का, वो है X। अगर हॉर्स का CP X है तो X वैल्यू 4,000 में से निकाल देंगे तो बाकी बची वैल्यू हो जाएगी आपकी वाहन की। तो टोटल वैल्यू है 4,000, तो सॉरी 40,000। तो 40,000 में X निकाल दीजिए, ये आपकी वैल्यू आ गई वाहन की। ठीक है, ये CP है वाहन की। वाहन मतलब जो आपके पास वाहन है। ठीक, वाहन का CP ये आ गया। अब उसके बाद ये कह रहा है कि जो घोड़ा था, घोड़े को इसने 110 मतलब कि 10% लाभ पर बेच दिया, मतलब 110 अपॉन 100 इतने परसेंट बेचा। और जो वाहन था उसको बेच दिया इसने 5% की हानि पर, माइनस X इंटू 95 अपॉन 100। और उसके बाद इसको टोटल 1% का लाभ हो गया, कितने पे, 40,000 पे। जब 40,000 पे 1% का लाभ हो गया मतलब 101/100 हो गया। ठीक, अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है 1 0 से ये 1 0 ख़त्म हो रहा है। ठीक, तो जो जो जैसे जैसे कट पीट रहा है इसको पूरा आप काट पीट के फिर ये करेंगे कि जो भी वैल्यू आपको प्राप्त होगी ये बिल्कुल पहले सीधा हो जाएगा। 110x प्लस 3,38,000 इसको पूरा मतलब मल्टीप्लाई कर दिया गया है। और इसके जो टोटल ज़ीरो आ जाएंगे ये 38 लाख आ जाएगा। ठीक है, माइनस 95 से मल्टीप्लाई किया गया था 95x, और इक्वल टू में जब 101 को इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 ये वैल्यू आ जाएगी। बस अब सिंपल सा है, आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 15x हो जाएगा, और इसको इक्वल के उधर ले जाएंगे तो इतने में से इतना घट जाएगा। ठीक है, और इतना घटने के बाद 2,40,000 बचेगा, 2,40,000, बस इतना ही। तो 2,40,000 ये बचा, और जो वैल्यू ये आई वो रहा। अब उसके बाद इतना करने के बाद x की वैल्यू पता करने के लिए हमें 24,000 में से 15 से डिवाइड करने पर 16,000 वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये आपकी हो गई किसकी, घोड़े की वैल्यू। और उसके अलावा जो आपकी 24,000 बचेगी वो आपकी हो जाएगी 24,000 का वाहन और 16,000 का घोड़ा। अब इसको अगर हम 10% लाभ पर बेचते हैं और इस पर को 5% की हानि पर बेचते हैं तो हमें 40,400 रुपये का बेनिफिट होगा, जो कि 1% के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब इस पे आते हैं। ये बिल्कुल आसान सा AB का रेशियो, BC का रेशियो, CD का रेशियो, DE का रेशियो, सब का रेशियो दिया हुआ है। ABC की हमें वैल्यू पता प्राप्त करनी है, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि ABCD और E सब लिख लेंगे। AB की दिया हुआ है 1:2, BC की दिया हुआ है 3:4, उसके बाद CD की दिया हुआ है, CD का दिया हुआ है 6.9, 6:9। अब देखिए इसमें इतने देख लेते हैं, जो जो खाली रह रहा उसमें हम 2 से क्या करेंगे, वहाँ हम 2 फिल कर देंगे। मतलब बाकी बचे जगह पे अगर यहाँ आगे
एक खाली 3 भर देंगे। लास्ट वाली जो वैल्यू होती है उसको भरते चले जाते हैं, उसके बाद फिर ऐसे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 3, जो भी वैल्यू नीचे जाएगी, 3 2 6, इसके नीचे जो भी वैल्यू 6 आ रही है तो 6 6 36, मतलब ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके उसके नीचे रख देते हैं। उसके बाद जो कट पीट रहा है उसको काट पीट देते हैं। तो कैलकुलेशन पूरा करने के बाद जो इसमें पूछ रहा पूरी वैल्यू क्या आने वाली है, तो इसकी जो पूरी वैल्यू आने वाली है वो आएगी 3:6, मतलब ये वाली वैल्यू, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 12 16, हाँ सही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। ये बहुत ऐसे क्वेश्चन देख के अभ्यर्थी घबरा जाते हैं कि आखिर इतना लंबा क्वेश्चन करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, आपको कुछ नहीं करना। आप सबसे पहले इसमें एक्स की वैल्यू पता कर लीजिए। आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन जैसे ही दिखें आपको, तो क्योंकि अब इतना लंबा पावर अगर x पावर 2 होता, 3 होता, 4 होता तो आप पॉसिबल था कि कर लेते, क्योंकि उसके लिए कुछ फार्मूला है जो कि आप कर सकते हैं। तो आप पहले यहाँ पे x की वैल्यू पता कर लीजिए कि x की वैल्यू आखिर होगी क्या। वैसे तो एक और एक हो सकती है, लेकिन इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसको आप सॉल्व करिए। तो आप इसके अपॉन में 1 करके यहाँ पे x एलसीएम लेकर, तो आप यहाँ पे पाएंगे x² + 1 अपॉन x = 2। ठीक, अब उसके बाद x उधर जाएगा, उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से बनेगा x² - 2x + 1 = 0। अब उसके बाद इसके x - 1 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा = 0। x की वैल्यू पूरी 1 आ जाएगी। ठीक, जब x की वैल्यू 1 हो गई तो अब x की पावर चाहे 1 लाख रखो, चाहे 100 रखो, चाहे 50 करोड़ रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब x की वैल्यू 1 आएगी और इधर x की वैल्यू भी तुम्हारी 1 आ जाएगी, = 2 हो जाएगा। मतलब जो इसके बराबर में था वही इसके बराबर में भी होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, ये आपको लग रहा होगा बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, बाकी ये बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है। इसमें देखिए ए और बी का इसमें दिया हुआ है अमाउंट, जो कि एक व्यापार शुरू करने के लिए इन दोनों लोगों ने लगा दिया। अब उसके बाद इसमें जो भी लाभ मिल रहा है उसको बांटने का निर्णय लिया गया। साझेदारी में सी शर्त पर शामिल हुआ कि ABC लाभ को बराबर बांटेंगे, वह प्रीमियम के रूप में 2,20,000 रुपये देगा, जो ए और बी के बीच बांटेंगे। सिर्फ ए और बी के बीच बटेगा, अतः ए बी के बीच इसका विभाजन किस अनुपात में किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आप A/B का, मतलब ए और बी का रेशियो निकालें। तो ए और बी का रेशियो निकालने के लिए आपको इनके अमाउंट को डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि ए का अमाउंट ये दिया हुआ है 20,000 और बी का अमाउंट दिया हुआ है 35,000। आप इन दोनों के अमाउंट को डिवाइड करेंगे तो 4/7 पाएंगे, यानी कि ए का रेशियो आएगा 4 और बी का रेशियो आएगा 7। अब इन दोनों के रेशियो में कितने का बंटवारा हो रहा है और टोटल अमाउंट कितना है, तो 4x ए के हिस्से में आ रहा है और 7x आ रहा है उसके बी के हिस्से में, टोटल 11x हो गया। ठीक है, अब इस मेथड से आप इन दोनों के अनुपात को निकालेंगे। देखिए अभी मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन बताया था आपको इसी आधार पर, ए का अनुपात, अब क्योंकि बटेगा 3 लोगों में तो टोटल में से 3 लोगों को घटाएंगे तो हमें ए का अनुपात पता चल जाएगा। अब बी के अनुपात को देखेंगे, टोटल 11x में हमें 3 लोगों को बंटवारा करना है, और ये पूरा इसको आप सॉल्व करेंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हम ये पाएंगे कि x/3 अपॉन 10x - 3 अपॉन 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 1/10 बचेगा, और यही तुम्हारा AB का अनुपात = 1:10 का अनुपात बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियो पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होगी। यही लेवल रहने वाला है दोस्तों आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो बेहतरीन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को ये सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको क्वेश्चंस करने चाहिए। और जो भी आपको कहीं किसी क्वेश्चन में अड़चन आ रही हो या किसी प्रकार से, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ भी मैं इसका सोल्यूशन सेंड कर दूँगा, तो वहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों। अब 11 बजे की आपकी हिंदी की क्लास अपलोड होगी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। डेली सुबह 9 बजे की क्लास ये होती है, तो आप लोग डेली सुबह 9 बजे के लिए तैयार रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।